आज की इस नववर्ष की संध्या पर उपस्थित आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे आज जिस व्यक्तित्व पर बोलना है वे हिंदुस्तान की लोक कथाओं में, लोक कलाओं में, लोक काव्यों में, लोक संस्कृति में, लोक गीतों में, लोक नृत्यों में और लोक मन में रचे बसे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी लीलाएं इतनी महान है, जो अकथनीय है, अकल्पनीय है और मानव मस्तिष्क से परे है, फिर भी जन जन में व्याप्त है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि प्रेम से हर बच्चे को हम कन्हैया कहते हैं, जिन्होंने प्रेम किया तो ऐसा कि प्रेम शब्द सुनते ही हम लोगों की आंखों के सामने राधा रानी और कन्हैया की छवि आ जाती है, जिन्होंने मित्रता निभाई तो ऐसी कि 2 मुट्ठी चावल लाने वाले सुदामा के लिए अपनी त्रिलोकी का सारा ऐश्वर्य वार दिया, और जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया तो ऐसा कि जिस ज्ञान के ऊपर हजारों नोबेल पुरस्कार भी कुर्बान कर दिए जाएं तब भी उस ज्ञान का पार नहीं पाया जा सकता। तो आज की नववर्ष की संध्या पर मैं आप लोगों की गुलाबी नगरी को कृष्ण भगवान की कविताओं से महकाने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले मेरी कविता मेरे भगवान को बुलावा। ये कविता भगवान को बुलाती है, भगवान को निमंत्रण देती है भक्त के द्वारा कि वे आए और सुने कि उनके भक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब भगवान के चरणों में, श्री प्रभुपदा के चरणों में अपनी ये पंक्तियां रखते हुए मैं कविता पढ़ता हूं कि तेरे बिन कन्हैया अब मैं तो रह ना पाऊंगा, तेरे बिन कन्हैया अब मैं तो रह ना पाऊंगा, श्वास की धुनों पर भी साज दे ना पाऊंगा, मन श्याम मई दर्पण है, जीवन तुझी को अर्पण है, कृष्ण अब चले आओ, कृष्ण अब चले आओ, भक्त का निमंत्रण है, कृष्ण अब चले आओ, भक्त का निमंत्रण है। मुरली की तान पे जब गोप गोपी नाचे हैं, जमुना के तट पर तब राधिका जी आते हैं, सोचते हैं जग में क्या हम ही बस अभागे हैं, श्वास श्वास अश्रु अश्रु तुमको ही बुलाते हैं, तो नंद के उस लाला को इस दास का बुलावा है, कृष्ण अब चले आओ, भक्त का बुलावा है, कृष्ण अब चले आओ, भक्त का बुलावा है। मोर मुकुट पीतांबर वंशी को जो धरता है, ब्रज का वो कन्हैया बस नयन मेरे बसता है, सावरे घनश्याम बिना दिन कहाँ अब कटता है, रोम रोम है कन्हैया नाम तेरा जपता है, तो वंशीधर मुरारी को, उस मुरलीधर मुरारी को इस विरह का निमंत्रण है, कृष्ण अब चले आओ, भक्त का निमंत्रण है, कृष्ण अब चले आओ, भक्त का निमंत्रण है। अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं, अब आप मेरी आवाज को अपनी आवाज बनाइए कि एक तरफ राधा है, एक तरफ कान्हा है, एक तरफ राधा है, एक तरफ कान्हा है, संग संग दोनों के वृंदावन ही जाना है, संग संग दोनों के वृंदावन ही जाना है, तेरा मैं तू मेरा है अब नहीं भुलाना है, प्राणों को देकर भी कृष्ण तुमको पाना है, कृष्ण तुमको पाना है, कृष्ण तुमको पाना है, तो उस सावरे गिरधारी को, राधा संग बिहारी को इस हठी का बुलावा है, कृष्ण अब चले आओ, कृष्ण अब चले आओ, भक्त का बुलावा है। भगवान ने एक बार नारद जी से कहा था कि नारद ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ,
मैं वही रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मुझे गाते हैं, मुझे बुलाते हैं। तो आज आप लोगों के हृदय में मेरे भगवान विराजे हुए और उनके सामने मैं अपनी कविताओं को पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। इसलिए एक बार आप तालियां बजा के बताइए। कि बजे जब कृष्ण की वंशी तो गैया झूम जाती है। समझ गया? बजे जब कृष्ण की वंशी तो गैया झूम जाती है। अगली पंक्ति भगवान को सुनाएंगे, वो भी सोचे कि कोई भक्त गा रहा है, तब पढ़ता हूं कि बजे जब कृष्ण की वंशी तो गैया झूम जाती है। मेरे केशव की पद छाया मेरे मन को लुभाती है। अरे प्यारे अरे ग्वाले हमें तुम छोड़ मत जाना। अरे प्यारे अरे ग्वाले हमें तुम छोड़ मत जाना। तेरे नैनों के प्याले में तो राधा डूब जाती है। नैनों के प्याले में तो राधा डूब जाती है। कि जहां जहां तुम जाओगी मां वहां वहां मैं आऊंगा। ये भगवान कृष्ण, ये परिपूर्णतम ब्रह्म अपनी मैया से कह रहा है। वो भगवान जिनको पाने के लिए योगियों को, ध्यानियों को हजारों साल लग जाते हैं, फिर भी उनके चरणों की रत्न नहीं पा पाते। और एक माँ के प्रेम के आगे हार कर वो मैया से कहते हैं कि तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। कि जहां जहां तुम जाओगी मां वहां वहां मैं आऊंगा। और अगली पंक्ति पर मैं आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। जब जब भगवान के सामने स्नेह और ऐश्वर्य आता है तो भगवान ऐश्वर्य को लात मार के स्नेह को गले लगाते हैं। दुर्योधन ने 56 भोग दिए, उन 56 भोग को नकार भगवान विदुर जी के घर गए और वहां विदुर रानी ने केले के छिलके दिए, उन केले के छिलकों को बड़ी प्रेम से खाया। तो अगली पंक्ति स्नेह को बताती है कि जहां जहां तुम जाओगी मां वहां वहां मैं आऊंगा। 56 भोग से मुझे क्या लेना, मैं तो माखन खाऊंगा। 56 भोग से मुझे क्या लेना, मैं तो माखन खाऊंगा। ग्वाल बाल सब देखो मैया राह हमारी तकते हैं। और मोहब्बत की हो दोस्तों, अगली पंक्ति में मेरे साथ हो जाना कि ग्वाल बाल सब देखो मैया राह हमारी तकते हैं। आज भी पनघट पर राधा की मटकी फोड़ के आऊंगा। आज भी पनघट पर राधा की मटकी फोड़ के आऊंगा। घर घर माखन चोरने वाला आज पकड़ में आया है। घर घर माखन चोरने वाला आज पकड़ में आया है। तीनों लोक का शासन करता ब्रज गोपी से घबराया है। तीनों लोक का शासन लोकीनाथ है जो अर्जुन को ये कहते हैं कि अर्जुन इस एक अंश में मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। वही गोपियों के सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाता है कि अब क्या करना है पता नहीं पड़ रहा। कि तीनों लोक का शासन करता ब्रज गोपी से घबराया है। कैसे भागे कैसे निकले अब वो भी समझ ना पाया है। छछियावर छाछ की खातिर देखो परमेश्वर को नचवाया है। छछियावर छाछ की खातिर देखो परमेश्वर को नचवाया है। फिर से उसी स्वर पे आता हूं दोस्तों कि दवा भी काम ना आए दुआ भी रंग ना लाए। दवा भी काम ना आए दुआ भी रंग ना लाए। कि जब दिल के हर एक कोने में जादू कृष्ण का छाए
रम जाते हैं। किसी ने कहा कि मोहन मुझ में रम जाते हैं, मैं मोहन का हो जाता हूँ। सच पूछो तो कुछ पल के लिए बंदे से खुदा हो जाता हूँ। कि दवा भी काम ना आए, दुआ भी रंग ना लाए, कि जब दिल के हर एक कोने में जादू कृष्ण का छाए, कि आती और जाती हर घड़ी में दिल ये दोहराए, कि आती और जाती हर घड़ी में दिल ये दोहराए, मैं उनका बन के रह जाऊं, वो मेरे बन के रह जाए, मैं उनका बन के रह जाऊं। धन्यवाद दोस्तों। मैं एक गीत आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। इस गीत में आपका पूरा साथ चाहिएगा, तभी इस गीत का मजा आएगा। क्योंकि श्याम मंच पर सिर्फ मेरे पास माइक है और मेरी ताकत एक तो शब्द है और आप लोगों का समर्थन है। क्योंकि यहाँ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई लाइटिंग नहीं, इसलिए आप इस गीत में मेरे साथ रहें। कि वो सताते रहे, हम लजाते रहे, वो सताते रहे, हम लजाते रहे, कृष्ण बंसी की धुन पर नचाते रहे, कृष्ण बंसी की धुन पर नचाते रहे, ग्वाल बालों सखा संग मन में खड़े, हम कन्हैया के आगे अकेले पड़े, ग्वाल बालों सखा संग मन में खड़े, हम कन्हैया के आगे अकेले पड़े, कांपती इन हथेली को झट से पकड़, वो तो माखन की मटकी उठा ले चले, वो तो माखन की मटकी उठा ले चले। अगली पंक्ति पर भाव थे, देखते रह गए, सोचते रह गए, देखते रह गए, सोचते रह गए, वो तो माखन के संग दिल मेरा ले गए, वो सताते रहे, हम लजाते रहे, कृष्ण बंसी की धुन पर नचाते रहे, कृष्ण वंशी की धुन पर नचाते रहे, वो सलोना सहज नील मोहन वदन, मुस्कुरा कर मुझे बावरी कर गया, विश्व सम्मोहिनी मुरली की तान से सारे तन को मेरे राधिका कर गया, सारे तन को मेरे राधिका कर गया। फिर साथ मिले, दिल में तू बस गया, मन ही ब्रज बन गया, दिल में तू बस गया, मन ही ब्रज बन गया, आंख का अश्रु भी यमुना जल बन गया, वो सताते रहे, हम लजाते रहे, कृष्ण वंशी की धुन पर नचाते रहे, कृष्ण वंशी की धुन पर नचाते रहे। एक बार बताइए कैसा लगा? तालियां। अब मैं अंतिम दो मुक्तक आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। जीवन का मजा तभी है जब कृष्ण नचाते रहे, हम नाचते रहे, वरना दुनिया के सामने तो हम लोग नाच ही रहे हैं। कि क्या पाना है इस जग से, भला हमको क्या खोना है। ये दौर परिवर्तन का दौर है, ये गिरावट का दौर है। हम लोग कहते हैं कि हम बहुत उन्नत दौर है, लेकिन ये पतन का दौर है, चाहे आर्थिक पतन हो, राजनीतिक पतन हो, चारित्रिक पतन हो। लेकिन हम लोगों की ताकत, हम लोगों का संस्कार, अमेरिका बड़ी बड़ी कारें बना सकता है, अमेरिका की जनरल मोटर्स बड़ी बड़ी कार बना सकती है, लेकिन हम लोगों का हिंदुस्तान है जो संस्कार बना सकता है। वहां की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा
मंगल पर जीवन ढूंढना सिखाती है। हर सप्ताह कोई ना कोई यान भेज देते हैं, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी जीवन में मंगल ढूंढना सिखाते हैं। वो संस्कृति ऐसी है कि आदमी उस संस्कृति में रच बसकर पत्थर हो जाता है, भावनाएं संवेदनहीन हो जाती है। एक तरफ हम लोगों की संस्कृति, हम लोगों का भारत है जो पत्थर में भी परमेश्वर को देखना सिखाता है। तो आप मेरे साथ संकल्प लीजिए कि इस नए साल पर, क्योंकि अगर हम चाहते तो हम लोगों पर भगवान की कृपा है, इसलिए आप नीचे मैं ऊपर हूं, हम लोग साथ में इस नववर्ष को मना रहे हैं। वरना क्लब में होते, पब में होते, हाथों में जाम होता, कमर थिरकारे होते, यही होता। लेकिन हम पर भगवान की कृपा है जो हम यहाँ पर हैं। तो आप संकल्प लीजिए कि आने वाले साल हम लोगों के लिए संस्कारी हो, हम कृष्णमय बनाए अपने जीवन को, संस्कारमय बनाए अपने जीवन को, ताकि प्रभु पदा का सपना सच हो सके जो उन्होंने देखा था आज से 50-60 साल पहले। क्या पढ़ना कि क्या पाना है इस जग से, भला हमको क्या खोना है। ये काया और ये दुनिया तो कुछ लम्हों का धोखा है। जहां जीवन की हर एक राह का मंजर अनोखा है। कभी जी कर के मरना है, कभी मर कर के जीना है। बस दोस्तों, अपनी आखिरी इच्छा भगवान के सामने रखते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ और ये कहता हूँ कि मदन मोहन के चरणों की एक दासी बन कर रह जाऊं। तेरा ही था मुरलीधर, तेरा ही बन कर रह जाऊं। तेरा ही था वंशीधर, तेरा ही बन कर रह जाऊं। जन्म जन्म का प्यासा प्राणी राह तुम्हारी आया है। तेरे दर्शन करते करते एक रोज तुझी में खो जाऊं। धन्यवाद दोस्तों। बस ये कहता हूं कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी कृष्ण को दास। धन्यवाद।